तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और हिमालयी नदियों के बारे में जाना। गंगा के बाएं तट पर गिराने वाली नदियाँ और गंगा के दाहिने तट पर गिराने वाली नदियों को देखा। उसके बाद इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और आज जो चर्चा होगी वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे होगा। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि इतना इसके, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे चर्चा होगी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं वो प्राचीन हैं और हिमालयी जो नदियाँ हैं वो नवीन हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्राचीन है, हिमालयी नदियाँ नवीन हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ सभी, हिमालय की नदियाँ मतलब सभी नदियाँ नहीं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अपने निश्चित मार्ग से नहीं बहती हैं। जैसे कोसी, वो बीसर्पण मतलब ऐसे बीसर्पण करते हुए बहती हैं। हिमालय की नदियाँ बीसर्पण करते हुए बहती हैं। ठीक, हिमालयी नदियाँ जितनी हैं वो अपनी घाटी को गड्ढे कर रही हैं और आज भी गड्ढे कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल को मतलब ये है कि समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है ना, फिर से बताएंगे। हिमालयी नदियाँ अपनी घाटी को गड्ढे करती जा रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालयी नदियाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ दो टॉपिक लिखे हुए हैं, उसको हम लोग आगे नज़र डालते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक एक नदियों को देखेंगे बढ़िया से अच्छी तरीके से। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, मतलब इसमें जो नदियां हैं दो तरीके से, एक इधर की नदियां और एक इधर की नदियां। इधर की नदियां को कहेंगे बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराती हैं वो नदियां, और बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में जो नदियाँ गिराती हैं उधर की नदियाँ। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से। ठीक है ना, विसर्पण का मतलब ये होता है मार्ग बदलना। हिमालय की नदियाँ हैं कुछ नदियाँ जो अपनी मार्ग को बदलती रहती हैं, जैसे कोसी नदी अक्सर अपना मार्ग बदल देती है। ठीक है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को पढ़ने से पहले कुछ लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं क्या लिखे हुए भाई। आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है ना, ताकि हमको अच्छा लगे। जब आप व्यूज जाता है ना, देख कर बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई मेरा भी कोई वीडियो देख रहा है। इतनी संख्या में तादाद में लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, उनमें से हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग की सहायता की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में क्या है कि ये मौसमी नदियाँ होती हैं। ये कैसी होती है? मौसमी नदियाँ होती हैं। जैसे बताते हैं अभी, गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। गर्मी के मौसम में, जो इस समय मौसम है ना, अभी अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, जून अप्रैल मई जून, गर्मी के मौसम में क्या होती हैं, ये नदियाँ जल छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं, क्योंकि ये मौसमी नदियाँ होती हैं। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। गर्मी के मौसम में सूख जाती है। क्यों ऐसा होता है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में क्या समझा कि यह एक मौसमी नदियाँ होती हैं और ये गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। ठीक है, और गर्मी के समय में इनका जल घट जाता है। गर्मी के मौसम में इनका जल घट जाता है और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। ठीक है ना, और हिमालयी नदियाँ क्या है, हिमालय की जो नदियाँ हैं उनका उद्गम हिमालय से होता है। उनका उद्गम हिमालय से होता है। नदियाँ
वर्षाहीन होती हैं। यहाँ की नदियाँ वर्षाहीन होती हैं, वर्षा हो या ना हो नदियाँ हमेशा बहती रहेंगी। जो हिमालय की नदियाँ है, इसका भी रीजन है, बताएंगे भी। क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत, हिमालय की जो नदियां हैं उनमें जल का स्रोत एक ग्लेशियर है और एक वर्षा जल है। अब देखे होंगे कुछ नदियां ऐसी हैं हिमालय की हैं जो ग्लेशियर से उद्गम होता है, उनका ग्लेशियर के निकट कोई झील रहेगा, वहां से होता है। जैसे मानसरोवर झील से 3 नदियां, सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। और जैसे एक छोटी सी नदी सिक्किम में कौन सी नदी है जो जेमू ग्लेशियर से निकलता है? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा होती है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ में ये छोटा सा अंतर था जो हमने अभी तक देखा। अभी हम बोले हैं कि गर्मी के मौसम में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सूख जाती हैं और हिमालय में नदियाँ नहीं सूखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सब पूरा एरिया पठारी है और पठार पे ग्लेशियर कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ग्लेशियर होने के कारण हिमालय की जो नदियाँ हैं वो वर्ष वर्ष में पानी रहते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं और छोटी छोटी जलधाराओं में बहना शुरू कर देती हैं या बहने लगती हैं। दक्षिणी भारत की नदियाँ कह सकते हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से। क्यों? एक तो वह नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है अपना जल। तो वही चीज़ें लिखे हुए हैं। दक्षिण भारत की नदियों के 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत की नदियों के 2 भागों में बांटा गया है, या कर लीजिए 2 को। दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। यानी कि यहाँ पे जो नदी होंगी, ये नदी वह नदी जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, वह नदी जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं वो कौन सी कराएंगी? अरब सागर की नदियाँ। और वह नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी वह कहलाएंगी बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्रम हैं दोनों के? बीच में काला गया था तो वीडियो रुक गया था, क्षमा चाहते हैं। तो हम बता रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं अपना जल, उसे बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ कहेंगे। और जो वह नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, उन्हें अरब सागर की नदियाँ कह सकते हैं या कहा जाता है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों या कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में इस तरीके से है: हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वगई, ताम्रपणी। फिर से बता दें, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में उनका क्रम हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वगई, ताम्रपणी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, हमने उन सभी नदियों को यहाँ पर बताया। उसके बाद अरब सागर में गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का भी क्रम है, ठीक है ना। तो उन दोनों पहले क्रमों को हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा क्रम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। हमने बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ अपना जल गिराती हैं उनको तो दिखा दिया, इन प्रायद्वीपीय भारत को नहीं बताया गया, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियों के ही बारे में डिस्कस करेंगे। और एक एक करके हम लोग एक एक नदी पे चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो पहले आइए समझेंगे, देखें कि कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जो 2 भागों में बांटा गया, या दक्षिणी भारत की नदियों को जो 2 भागों में बांटा गया, वो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाले नदियों का क्रम और अरब सागर में गिराने वाली नदियों का क्रम हम पीछे लिखे हुए हैं। आइए उनको जरा देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, गिरने वाली नदी, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। गिरने वाली नदी कौन कौन सी हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपणी। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यहाँ जो हुगली नदी है, ये दामोदर नदी मिल जाती है, इसमें असमंजन है। हम देखें कई बुकों में कि कहते हैं कि हुगली मिल गया, हुगली अपना पानी यहाँ गिरा देता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, होता है दामोदर घाटी है। ये दोनों जलें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है ना, तो कह सकते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी ये सब पूरा है ये। तो देखिए दामोदर, स्वर्णरेखा, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपणी, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम साबरमती, माही, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ये नदियाँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमने बताया। अभी और भी नदियाँ इसमें हैं जो अभी इसमें हम, जैसे चित्र में क्या है ना कि अभी यहाँ बनाया नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो 2 भागों में विभक्त रहेगा। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक हमारा प्रायद्वीपीय अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी की तरफ पहले सभी नदियों को जब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अरब सागर की तरफ जल गिराने वाली नदियों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ अपना जल गिरा रही हैं, उनको भी हम लोग एक एक करके ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ का क्रम और अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों का क्रम, इस तरह के दोनों तरीके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक नदी को लेकर बढ़िया से चलेंगे विस्तार से, ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप लोग से कुछ छूटे ना। भले ही वीडियो 2 पार्ट में 3 पार्ट में अपलोड होता है, और हाँ, हम वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, कोई कैमरा नहीं है। बीच में कॉल आ गया तो थोड़ा सा हम वीडियो को रोक दिए थे, ठीक है ना। तो आज बस हम लोग इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, दामोदर घाटी, स्वर्णरेखा, इन दोनों नदियों के क्रम को देखेंगे। इनका उद्गम कहाँ है, इनकी सहायक नदियाँ क्या है, ये कहाँ से कहाँ, इनका क्षेत्र प्रवाह क्या है, ठीक है ना, इनका प्रवाह क्षेत्र, इनका उद्गम। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्लास आपको इस तरह मिलते रहेंगे, आप शेयर करते रहिए। आपसे बस यही उम्मीद करेंगे। नमस्कार।